हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। साथ के साथ हम बात करेंगे सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ में जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेरबदल अभी उनके प्राइस में आया है, उसको हम कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। गोल्ड फ्रेंड्स एक मेटल ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट का एसेट्स माना जाता है, क्योंकि दुनिया भर के जितने सारे सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड को अपने पास एज अ रिजर्व रखते हैं। क्योंकि चाहे इन्फ्लेशन हो, ट्रेड वार हो या टैरिफ वार हो, इस समय जो करेंसीज होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है। उस टाइम में गोल्ड का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है, जिससे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। अब गोल्ड लॉन्ग टर्म में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, जब हम गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें तो हम उसको एक अलग अलग प्राइस पे अलग अलग पीरियड में खरीदें, जिससे लॉन्ग टर्म में जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट होकर के आए वो एक बीच के प्राइस का आए, जिससे हमें जब हम उसको ट्रेड करें, सोल्ड आउट करें, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट का बुकिंग हो। अब फ्रेंड्स, हम जब गोल्ड बाय करने की बात करते हैं तो डिजिटल फॉर्म में करें या फिर फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं। तो डिजिटल फॉर्म में गोल्ड खरीदना बहुत ही अच्छा रहता है। उसके पीछे का रीज़न ये है, आप वहाँ मेकिंग चार्ज से बच जाते हो, मिलावट से बच जाते हो, आपको स्टोरेज का कुछ नहीं पे करना होता है। साथ के साथ उसको आप कभी भी क्विकली घर बैठे सोल्ड आउट कर सकते हो। तो डिजिटल फॉर्म में खरीदने में हमारे पास ये सारा एडवांटेज होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो हमारा गोल्ड है, गोल्ड में जो सबसे मेजर एडवांटेज है वो ये है कि ये एक स्टेबल एसेट्स है, स्टेबल मेटल्स है एज कंपेयर टू सिल्वर एंड अदर्स। क्योंकि सिल्वर्स में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है और बहुत ज़्यादा रेट में वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि उसके डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसके इंडस्ट्रियल यूज जो बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री में आज चाहे एआई हो और फिर आपका चाहे सोलर पैनल हो या ईवी व्हीकल्स हो, इन सब में सिल्वर का यूज है। और सिल्वर का इसमें जो यूज है वो इस फॉर्म में यूज होता है कि उसे रिकंसाइल करके फिर रीयूज करना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बात जो सिल्वर के साथ है वो ये है कि सिल्वर का जो माइनिंग है वो सिर्फ सिल्वर का माइनिंग नहीं होता सिंगल, वो किसी अदर मेटल के साथ माइनिंग होता है, चाहे वो कॉपर हो या फिर कोई अदर मेटल्स हो, उनके साथ ही माइनिंग होके आता है, जिससे उसका सप्लाई शॉर्टेज है। अब सप्लाई शॉर्टेज है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए प्राइस उसका आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप सिल्वर ईटीएफ के बारे में जा रहे हो तो बहुत ही एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म में सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा रेशियो क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, गोल्ड में जिस तरह की स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है, उस हिसाब से आपके पास गोल्ड का जो रेशियो होना चाहिए वो टोटल इन्वेस्टमेंट का आपका 60% का होना चाहिए, जो सिल्वर और गोल्ड में है। और सिल्वर का आपका ऑलमोस्ट 35 से 40% होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर की प्राइस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। और उसमें जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो घबरा जाते हैं कि ये प्राइस इतना वेरी कर रहा है, पता नहीं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ में अपना बड़ा पोजीशन बना करके चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी ये कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है। और जब कंसोलिडेशन पीरियड के बाद नया पीरियड ओपन होगा वो बूम का पीरियड होगा, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दे करके जाएगा। हर एक कंसोलिडेशन के बाद एक बूम आता है, जो भी किसी भी आने वाले 3 हफ्ते 4 हफ्ते में बूम आएगा ही आएगा गोल्ड में, सिल्वर में। तो इस रेशियो में आप अपने पास इन्वेस्टमेंट को रख सकते हैं, गोल्ड सिल्वर को, और लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।